खेल मंत्री शंकरराम वर्मा ने इस बात की जानकारी दी और उन्होंने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना बनाई गई थी। छत्तीसगढ़ के युवाओं को इससे कोई लाभ नहीं हो रहा था, इसलिए राजीव युवा मितान क्लब योजना को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएगी। तो छत्तीसगढ़ राजीव युवा मितान क्लब योजना बंद कर दी गई है। बड़ा आरोप शंकरराम वर्मा ने लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना को बनाया गया था और इससे छत्तीसगढ़ का जो आम जन है उसको कोई लाभ नहीं हो रहा था, आम युवा को कोई लाभ नहीं हो रहा था, इसलिए ये योजना बंद की जा रही है। मितान योजना तो इनका अपने एजेंटों को फायदा पहुंचाने का था, कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने का था। इसमें कहीं कोई काम नहीं हुआ है, केवल पैसे का बंदर बाट हुआ है। तो इस योजना को हम लोग बंद कर रहे हैं और असली काम आप करेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे ग्रामीण प्रतिभा है उसको उभारने का काम करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारे जो भी प्रतिभा हैं गांव में छिपे हुए हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही थी। उनके नाम पर ये लोग पैसा खा जाते थे। वो सुविधा हम खिलाड़ियों तक देंगे और जहां उनको कोच की जरूरत होगी कोच देंगे, जहां इसको मंच पे ले जाने हैं आगे उनको सारी सुविधा देंगे और खिलाड़ियों को आगे ले जाएंगे। और हमारे संवाददाता शिवम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, राजीव युवा मितान क्लब योजना बंद कर दी गई है। शंकरराम वर्मा ने बड़ा प्रहार भी किया कि कांग्रेस ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये योजना बनाई गई थी, लिहाजा बंद कर दी जाती है। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल निश्चित ही देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी तब से ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि जो कांग्रेस शासनकाल में योजनाएं चल रही थी उन तमाम योजनाओं को अब बीजेपी के शासन में बंद कर दिया जाएगा। ये सवाल बनरिया हमारे साथ आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से धनंजय सिंह ठाकुर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। राजीव युवा मितान क्लब योजना बंद कर दी गई और इसके पीछे वजह ये कि आप लोग अपनी पार्टी के एजेंट्स को फायदा पहुंचाने के लिए ये योजना लेकर आए थे। आपकी पहली प्रतिक्रिया? योजनाओं को बंद करने, उनके नाम को बदलने के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जनता के वादों के पूरा करने में असमर्थ साबित हो रहे। ना तो किसानों को धान कीमत दे पा रहा है, ना प्रदेश के सभी महिलाओं को 1000 महीना दे पा रहे हैं, ना 500 रुपए में रसोई गैस के सिलेंडर दे पा रहे हैं, ना युवाओं को रोजगार दे पा रहे हैं। तो ये सिर्फ पूर्ववर्ती सरकार के चली आ रही जन कल्याणकारी योजनाएं। और जिस राजीव युवा मितान क्लब की हम बात कर रहे हैं, उस मितान क्लब के माध्यम से छत्तीसगढ़ संस्कृति, परंपरा, तीज त्योहार का आयोजन गांव गांव में होता था। और भाजपा को तो छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार से पीड़ा है, तो स्वाभाविक सी बात है इसको बंद करेंगे, क्योंकि ये तो छत्तीसगढ़िया विरोधी मानसिकता के लोग हैं। अगर छत्तीसगढ़ की परंपरा, तीज त्योहार का गाँवों में सामूहिक आयोजन इस क्लब के माध्यम से होता है तो इससे इनको तकलीफ होगी ना। और इनके पास इन योजनाओं को बदलने और नाम बदलने और बंद करने के अलावा कुछ बचता भी क्या है? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम दूसरी कोई योजना लेकर आएंगे। नाम बदला नहीं है, उन्होंने योजना ही खत्म कर दी, क्योंकि आप लोगों, उनका ही आरोप है कि आप लोग अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको फायदा पहुंचा रहे थे इस योजना के थ्रू। और आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया संस्कृति के विरोध में आपके 9 मंत्री सर चुनाव हार गए, छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको आशीर्वाद कहां दिया? ये बात आप जनता को समझाने में सफल क्यों नहीं हो पाए धनंजय जी? देखिए सुनिए ना, मुझे एक बात बताइए। हमारे 35 विधायक जीते हुए हैं और वोट चोरी करके अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है ना, वो छत्तीसगढ़ की जनता का समर्थन नहीं है, तो वोट चोरी करके जीते हुए, ईवीएम में हेराफेरी करके जीते हुए हैं, इसको जीत नहीं। धनंजय जी वापस आएंगे आपके पास। इसी बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है राजीव जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपने राजीव युवा मितान क्लब योजना बंद कर दी, आरोप आपने ये लगाया कि कांग्रेस के लोगों को लाभ पहुंच रहा था। अब आप ये रास्ता बंद कर रहे हैं, तो बदले में युवाओं को क्या देंगे? देखिए, हमारी तो युवाओं को संस्कृति है, हम संस्कृति दे रहे हैं, भगवान राम की संस्कृति, राष्ट्रवाद की संस्कृति। और राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से कांग्रेस पार्टी सरकारी संगठन का विस्तार कर रही थी और दूसरे कामों में थी, जिसको संविधान नहीं था। ये संस्कृति कम्युनिस्ट ने पश्चिम बंगाल में किया, तो युवाओं की संस्कृति है और वो युवा बाद में वहाँ के मोहल्ले के निर्माण से लेकर तमाम गाँव में पता चलते हैं और बहुत सारी असामाजिक कार्य भी ऐसा वसूली तक करते हैं। कार्य राज्य सरकार हमारी जो संस्कृति युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करना या युवाओं से दूसरे जो काम है सारे काम करेंगे। और ये राजीव मितान हम रोज भी करते हैं। प्लस के नाम पर एक
बनता है गैर की ओर राजीव जी, आपकी युवाओं को skill तकनीकी development की खामी के काम चलते करेंगे इसको। आवाज नहीं मुझे क्लियर मिल पा रही है। दोबारा आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। धनंजय सिंह ठाकुर जी, वो कह रहे हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में जो ये योजना आप लोग चला रहे थे, सिर्फ छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भी ये कोई फायदा नहीं पहुंचा रही थी, लिहाजा बंद कर दी गई। कोई और योजना लेकर आएंगे वो? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, ये छत्तीसगढ़िया विरोधी मानसिकता की है भारतीय जनता पार्टी। इनको पुन्नी मेला से तकलीफ होता है, उसका नाम बदलते हैं। इनको गेड़ी चढ़ने से पीड़ा होता है, इनको छत्तीसगढ़ के हरेली तिहार से पीड़ा होता है, छत्तीसगढ़ के बैल दौड़ से पीड़ा होता है, ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो होता था, जो इस युवा क्लब के माध्यम से होता था, उससे इनको पीड़ा होता है। ये छत्तीसगढ़ियों के संस्कृति के तो विरोधी है। इनको तो विश्व आदिवासी दिवस से पीड़ा होती है। इनको अगर आदिवासी कल्चर कोई होता आयोजन होता है, उससे पीड़ा होता है। लेकिन तो धनंजय ये जी, तो विरोधी लोग उन्होंने हैं तो जो- आदिवासी को ही मुख्यमंत्री बना दिया। अगर आदिवासियों से पीड़ा होती तो राज्य का सबसे बड़ा पद आदिवासी के हाथ में क्यों दे देते? आदिवासियों से अगर इनको पीड़ा नहीं होती ना, तो आदिवासियों के जो ग्राम सभा का जो अनुमोदन, उसको नरेंद्र मोदी जी मानते। वो तो अडानी को कोयला देने के लिए ग्राम सभा के अनुमोदन के खिलाफ काम कर रहे हैं। आदिवासियों के जंगल जमीन को कटवा रहे हैं। तो ये आदिवासियों की तैसी कैसे हो गए? एक मुख्यमंत्री भारतीय जनता आदिवासी पार्टी का बना देने से रंजन जी आदिवासी कहना है संस्कृति नहीं बचती है कि जिस अडानी देश के प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे राष्ट्रपति हैं, उनको वो तो भूपेश उनको बघेल जी घाटम की नहीं सरकार बुलाते। के कार्यकाल के दौरान प्रस्तावित की गई थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार झूठ बोलती है, या तो इनको कानून का ज्ञान नहीं है। मैं तो बोलता हूँ, देश के सर्वोच्च पद पर जो राष्ट्रपति जी हैं, वो आदिवासी वर्ग से आते हैं। उनको तभी राम मंदिर के उद्घाटन में भी नहीं बुलाया गया, न उनको सदन के उद्घाटन में बुलाया गया। तो क्या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति बधा देने से उस समाज का उत्थान होता है क्या? ये तो इनके गिरे हुए मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की। बताओ ना भाई, विष्णुदेव साय जी आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन क्या आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर जो अडानी को कब्जा दिया जा रहा है, क्या उसको रोक रहे हैं क्या? आदिवासियों की संस्कृति क्या है? प्रकृति प्रेम है, और जल जंगल जमीन को नरेंद्र मोदी जी कटवा रहे हैं। लेकिन यहाँ धनंजय सिंह जी, आदिवासियों के मांग को लोकतंत्र दरकिनार में करके- सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ा न्याय कहा जाता है कि मैंडेट होता है, जनमत होता है। और जनमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर क्यों दिखाई दे रहा है? मैंने इससे पहले भी आपसे पूछा था कि आप ये तमाम बातें जो आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति आदिवासियों के विरोध में जब भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो वहां की जनता और वहां के आदिवासी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है सर, आप विचार करिएगा इस पर। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 से जुड़ने के लिए।